नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम वैदिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे। वैदिक सभ्यता से तात्पर्य वैदिक साहित्य में वर्णित सभ्यता से है। वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। इस प्रकार वेद का अर्थ है ज्ञान। वैदिक साहित्य से तात्पर्य 4 वेदों से है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। प्रत्येक वेद की अपनी संहिता है तथा प्रत्येक संहिता से संबद्ध ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद ग्रंथ है। ये सभी वैदिक साहित्य का ही भाग हैं। संहिताओं में मूल सूक्त या ऋचाएँ हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सूक्तों की व्याख्या और धार्मिक अनुष्ठानों का विवरण है। आरण्यक ब्राह्मणों के उपसंहारात्मक अंश अथवा परिशिष्ट है, जिनमें दार्शनिक सिद्धांतों और रहस्यवाद का वर्णन है। उपनिषद ग्रंथ तत्व ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत हैं। वेद मनुष्य की रचना नहीं है, इसलिए इन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। ये मंत्र दृष्टा ऋषियों द्वारा प्रणीत हैं। विभिन्न कालों में भिन्न भिन्न ऋषियों द्वारा रचित मंत्रों का इनमें संकलन है, इसीलिए इन्हें संहिता कहा गया है। प्रारंभ में वेदों को लेखबद्ध नहीं किया गया था। उनका अध्ययन, अध्यापन तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उनका संप्रेषण मौखिक रूप में ही होता था, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। प्रथम 3 वेदों को संयुक्त रूप से त्रयी कहा गया है। इस प्रकार ये हुआ वैदिक साहित्य। अब हम देखते हैं वैदिक काल। संपूर्ण वैदिक काल एक लंबे कालखंड को सूचित करता है, जिसके अंतराल में विकास एवं परिवर्तन घटित होते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन एवं कालक्रम संबंधी प्रमाणों के आधार पर वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है: ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का ज्ञान ऋग्वेद में दिए गए विवरण से होता है और उत्तर वैदिक काल की जानकारी शेष वैदिक साहित्य से होती है। आज की क्लास में हम ऋग्वैदिक काल का ही अध्ययन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करेंगे। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल की सभ्यता की जानकारी के स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। वस्तुतः यह विश्व साहित्य की प्रथम एवं प्राचीनतम रचना है। ऋग्वेद के सूक्तों की संख्या 1028 है और 10 मंडलों में ऋग्वेद विभक्त है। ऋग्वैदिक आर्यों की भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में हम देखते हैं। आर्यों का भौगोलिक केंद्र सप्त सिंधव क्षेत्र है, जो उनका मूल स्थान भी जान पड़ता है। सप्त सिंधव प्रदेश का अर्थ है सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, विपाशा, पुरुषणी, अस्किनी और विस्ता। इन 7 नदियों द्वारा संचित क्षेत्र ऋग्वैदिक काल का सप्त सिंधव क्षेत्र है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की भी कुछ नदियों जैसे कुंभा, सुवास्तु, क्रुमु, गोमती का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि पश्चिम में ऋग्वैदिक आर्यों का ज्ञान अफगानिस्तान तक था। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कुल 2 या 3 बार हुआ है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वैदिक आर्य गंगा यमुना के दोआब तक आगे बढ़ चुके थे, लेकिन वे वहां पूरी तरह बसे नहीं थे। इस प्रकार ऋग्वैदिक काल में आर्य सभ्यता का भौगोलिक परिवेश अफगानिस्तान से लेकर गंगा यमुना के दोआब तक विस्तृत दिखाई देता है। अब हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति या राजनीतिक जीवन। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति का सबसे पहला हम देखते हैं कि राजनीतिक इकाइयाँ क्या थी। राजनीतिक इकाइयाँ थी
जन, पंचजन और दशराग्य युद्ध इसमें हम देखेंगे। ऋग्वेदिक आर्य अनेक जनों या कबीलों के रूप में संगठित थे। एक जन में एक वंश परिवार के सभी व्यक्ति होते थे। ऋग्वेदिक युग में जन ही राज्यों की इकाई थे। ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में पंचजना का उल्लेख किया गया है। ये 5 जन थे: पुरु, यदु, तुर्वश, अणु एवं द्रुह्यु। इनके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण जन थे भरत, श्रंजय, क्रीवी आदि। ऋग्वेद में एक दशराग्य युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध 10 जनों के राजाओं के संगठन द्वारा भरत नामक जन के राजा सुदास के विरुद्ध परुष्णी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई। अब हम देखते हैं राजनीतिक जीवन में राजा की स्थिति। ऋग्वेद में जन के अधिपति के लिए राजन शब्द का प्रयोग किया गया है, जो राजतंत्र के प्रचलन का संकेत है। लेकिन ऋग्वेदिक कालीन राजतंत्र बहुत सतही एवं सीमित प्रकार का जान पड़ता है, जो अपनी उदीयमान अवस्था में है। ऋग्वेद में राजा को जन का रक्षक कहा गया है। राजा का मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा करना था। इसके बदले वह जन के सदस्यों से आज्ञा पालन की अपेक्षा रखता था। लोग उसे स्वेच्छा से एवं प्रसन्नता पूर्वक उपहार या कर प्रदान करते थे, जिसे बलि कहा जाता था। ऋग्वेदिक काल में राजकार्य में राजा की सहायता हेतु 3 प्रमुख पदाधिकारी थे: पुरोहित, सेनानी एवं ग्रामणी। सभा और समिति नाम की 2 जन सभाओं का उल्लेख ऋग्वेद में आता है, जो तत्कालीन राजनीतिक संगठन का महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली घटक थी। समिति एक आम जन प्रतिनिधि सभा प्रतीत होती है, जिसमें जन के समस्त लोग सम्मिलित होते थे, जबकि सभा समिति की तुलना में एक छोटी संस्था थी, जिसमें ज्येष्ठ या विशिष्ट व्यक्ति ही भागीदारी किया करते थे। ऋग्वेदिक कालीन न्याय व्यवस्था के बारे में ऋग्वेद में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलते। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा पुरोहित एवं सभासदों की सहायता से न्याय कार्य करता था। अब हम देखते हैं ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक स्थिति। ऋग्वेद में केवल एक बार 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का सामूहिक उल्लेख हुआ है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की उत्पत्ति पुरुष या स्रष्टा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और पैरों से हुई है। कुछ विद्वान पुरुष सूक्त को बाद की रचना मानते हैं। ऋग्वेद के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ये वर्ण या सामाजिक वर्ग जन्म आधारित या वंशानुगत नहीं थे, अपितु ये विभिन्न गुणों एवं व्यवसायों के संबोधन मात्र जान पड़ते हैं। ऋग्वेदिक काल में सामाजिक संगठन की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। परिवार संयुक्त होते थे और पितृसत्तात्मक होते थे। ऋग्वेदिक काल में विवाह एक सम्मानित संस्था के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था। इसे एक पवित्र और धार्मिक संस्कार माना जाता था। विवाह का प्रयोजन संतान प्राप्ति और अमरत्व प्राप्त करना था। विवाह प्राय परिपक्व अवस्था में होते थे। बाल विवाह के उदाहरण नहीं मिलते। कन्या एवं वर को पारस्परिक चुनाव का अधिकार था। सामान्यतः एक विवाह की प्रथा प्रचलित थी और विधवाओं का विवाह भी वर्जित नहीं था। ऋग्वेदिक काल के सामाजिक जीवन में भारतीय नारीत्व का आदर्श और गौरवशाली युग था। इस काल में सर्वत्र स्त्रियों के प्रति आदर और सम्मान का भाव दिखाई देता है। पुत्र की भांति पुत्री को भी उपनयन, उच्चतम शिक्षा एवं याज्ञिक अनुष्ठान का अधिकार प्राप्त था।
ऋग्वेद के अनेक मंत्रों की रचना स्त्रियों ने की। इनमें लोपामुद्रा, विश्वपारा, अपाला, घोषा आदि प्रमुख है। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के भोजन में दूध, दही, घी से निर्मित वस्तुओं का विशेष स्थान था। क्षीर पाक मोदनम अर्थात दूध में पकी हुई खीर का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। अपूपम घृतवंत अर्थात घी में पके हुए पुए या मालपुए भी ऋग्वैदिक आर्यों को प्रिय थे। ऋग्वैदिक युग में मांसाहार का सामान्यतः प्रचलन नहीं था, लेकिन अनुमानतः कुछ आर्य मांस भक्षण भी करते थे। ऋग्वैदिक आर्य सोम नामक एक विशेष रस को पीने के शौकीन थे, जो आह्लादक था, मादक नहीं था। सामाजिक जीवन में ही हम देखते हैं ऋग्वैदिक आर्यों की वेशभूषा और अलंकरण। आर्य सूत, ऊन, रेशम तथा मृग चर्म से बने हुए वस्त्र पहनते थे। वस्त्र 3 तरह के थे: नीवी, वास और अधिवास। नीवी कमर से नीचे पहना जाता था, वास कमर से ऊपर और अधिवास उत्तरीय जैसा वस्त्र था। पुरुषों द्वारा उष्णीष या पगड़ी धारण करने का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन प्रत्यक्ष संसार की हर्षरंजक गतिविधियों से परिपूर्ण था। आमोद प्रमोद के अनेक साधनों में उनकी अभिरुचि थी। रथ धावन और घुड़दौड़ उनके सामूहिक मनोविनोद का एक मुख्य साधन था। आखेट भी बहुत लोकप्रिय था। द्यूत क्रीड़ा के भी आर्य शौकीन थे। संगीत और नृत्य भी लोकप्रिय था। अब हम देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति। ऋग्वैदिक युग में ग्रामों का बाहुल्य था, लेकिन पुरों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन था। कृषि उनकी आजीविका का मुख्य साधन था और कृषि कर्म के व्यापक प्रचलन के संकेत भी मिलते हैं। कृषि योग्य भूमि को ऋग्वेद में उर्वरा या क्षेत्र कहा गया है। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी आर्यों का उपयोगी कर्म था। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में आर्यों द्वारा पशु संपदा की अभिवृद्धि के लिए देवताओं की स्तुतियां मिलती है। पशुओं के स्वामित्व को समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। गाय को विनिमय का माध्यम माना जाता था और गाय पशुधन में सर्वोत्तम महत्व रखती थी। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल में उद्योगों एवं शिल्पों में कुशलता एवं विशेषज्ञता का भी आविर्भाव हो चुका था। ऋग्वेद में कई प्रमुख उद्योगों और शिल्पों का उल्लेख आता है, जैसे तक्षा या त्वष्टा अर्थात बढ़ई, कर्मार अर्थात धातु शिल्पी, वाय अर्थात जुलाहा, चर्मन यानी चमड़े का काम करने वाले, हिरण्यकार यानी सुनार। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वेद में व्यापार और वाणिज्य से भी संबंधित अनेक शब्दों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में ऐसे संकेत मिलते हैं कि निष्क नामक एक स्वर्ण आभूषण था, जिसको हम सोने का एक टुकड़ा कह सकते हैं, जिसका तोल निश्चित था और यह विनिमय के काम आता था। ऋग्वेद में एक सूक्त में राजा द्वारा एक पुरोहित को 10 हिरण्य पिंड देने का उल्लेख है। कुछ विद्वानों के अनुसार हिरण्य पिंड स्वर्ण के किसी निश्चित माप की इकाई रही होगी। ऋग्वेद में पणी लोगों का उल्लेख मिलता है, जो व्यापारिक कार्य से संबंध रखते थे। अंत में हम ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति को देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की चमत्कारिक और रहस्यमयी शक्तियों से विस्मित और मुग्ध थे। उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों का देवीकरण कर दिया एवं अपने लौकिक सुख की अभिवृद्धि के लिए वे उनके सामने नतमस्तक हो गए।
ऋग्वेदिक आर्य बहुदेववादी थे। उन्होंने बहुत से देवताओं की परिकल्पना की और उन्हें 3 वर्गों में रखा गया है, जैसे आकाशवासी, अंतरिक्षवासी और पृथ्वीवासी। आर्यों के सरल हृदय ने देवी देवताओं की परिकल्पना मानव के रूप में की। उनकी विशिष्टता यही थी कि वे अमर थे, सदैव ऋत यानी नैतिक व्यवस्था के पोषक थे। देवताओं को ऋत का रक्षक यानी गोपा ऋतस्य कहा गया है। ऋत से तात्पर्य नैतिक नियम एवं व्यवस्था से है। ऋग्वेदिक आर्य देवता की स्तुति एवं यज्ञ से प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। ऋग्वेदिक आर्य बहुदेववादी थे, लेकिन ऋग्वेद के कुछ उल्लेखों से ऐसा विदित होता है कि बहुत से देवताओं के ऊपर उन्होंने अंतोगत्वा एक ईश्वर यानी एकेश्वरवाद और एक परम निर्गुण तत्व एकत्ववाद या अद्वैतवाद का साक्षात्कार किया और इन सभी देवताओं को उस एक तदेकम तत्व या ईश्वर का प्रतिनिधि माना। ऋग्वेद में एक ईश्वर या परम तत्व को अनेक नामों से संबोधित किया गया है। विश्वकर्मा, प्रजापति, हिरण्यगर्भ या विराट पुरुष। इस प्रकार हम ऋग्वेदिक कालीन वैदिक सभ्यता के काल को देखते हैं। अगली क्लास में हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे।